Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. And today class we discuss chapter number 14. Our chapter name is water. Okay. Today we take a new topic for in this chapter. For topic is what if it rain heavily? What happen when rain heavily? क्या होगा जब रेन बहुत ज्यादा होगी? Okay. The time and duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rain only for a few days. देखो प्लेस टू प्लेस जो रेन आती है या रेन का जो सीजन आता है उस टाइम पे सम प्लेसेस पे तो बहुत रेन आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेन की जो अमाउंट है वो बहुत होती है. काफी प्लेसेस पे क्या होगा कि कुछ ही दिनों के लिए जो रेन है वो आएगी, ठीक है. इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. जो इंडिया कंट्री है उसका जो एनवायरमेंट है या सिचुएशन है वो किस तरीके की है कि भाई जब मॉनसून सीजन आता है ना तभी मेन रेन होती है, ठीक है. रेन ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर अ हॉट समर डेज, और आफ्टर समर या हॉट डेज के आफ्टर में रेन होती है. The showing of many crops depend on the arrival of monsoon. इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं जो भी उनको सीड्स को शोन करना है तो वो मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने सीड्स को शोन करते हैं और क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं. ओके. हाउएवर एक्सेस द रेनफॉल में लीड टू अ मेनी प्रॉब्लम. जब जो रेन वैसे तो अच्छी है लेकिन एक्सेस में देखिए कोई भी चीज वो अच्छी नहीं होती है ना, तो ऐसे बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो व्हाट इट कॉज व्हेन इट रेन हैवीली इट कॉजेज अ फ्लड. अगर से ज्यादा रेन होगी, बहुत ज्यादा रेन होगी तो क्या होगा, फ्लड के चांसेस में भी अकर. Okay, heavy rain may lead to a rise in the level of water in river, lake and ponds. Obvious बात है कि भाई बारिश बहुत ज्यादा होगी तो रिवर, लेक जो भी है इन पॉन्ड्स है इनमें जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. The water may then spread over a large areas causing flood. The crop field, forest, villages and cities may get submerged by water. और जब इस तरीके की फ्लड की सिचुएशन आती है तो सब चीजें वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, मे बी वो उसमें तैरना स्टार्ट कर देती है एक तरीके से, ठीक है. तो इसमें अब सबमर्ज्ड विद वाटर मतलब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है. In our country, flood cause extensive damage to crop, domestic animals, properties, and human life. Okay. During flood, the animals living in the water also get carried away with the water, and they often flood, recede, and rain also affect the animals living in the soil. देखिए flood के बहुत सारे harmful effects भी हैं, जैसे many people loses their life, okay, and नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भाई फ्लड में किल नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल. काफी सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनकी डेथ का कॉज भी फ्लड हो जाती है. फ्लड ऑल्सो किल एनिमल लिविंग इन द सॉइल एज फ्लड वाटर फिल देयर टनल्स एंड ब्लॉक देयर सप्लाई ऑफ एयर टू ब्रीथ. जैसे अर्थवर्म हो गए, रैबिट हो गए, रैट हो गई, स्नेक हो गई, ये सब क्या करते हैं अंडर द सॉइल हॉल बना के रहते हैं ना, वहां पर भी पानी फिल हो जाता है तो उनको रहने के लिए कुछ स्पेस नहीं रहता, तो मे बी फ्लड इज वन कॉज फॉर किल द एनिमल. नेक्स्ट वन इज मे बी जो नंबर ऑफ पीपल हैं गेट ट्रैप्ड आइसोलेटेड पैचेस ऑफ लैंड विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, फूड, मेडिकल एड एट दीज प्लेसेस आर डिफिकल्ट टू रीच. और कई जगह फ्लड के बीच में कई लोग फंस भी जाते हैं, उस टाइम पे उनको वाटर अवेलेबल कराना, फूड अवेलेबल कराना या कोई मेडिकल हेल्प करना भी स्लाइटली हार्ड हो जाता है. ओके. तो फ्लड के कारण वी हैव सो मच प्रॉब्लम्स. आप वन बाय वन इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि फ्लड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज देखो रेन के थ्रू दो पॉइंट है, या तो एक्सेस में रेन हो, ठीक है, तब प्रॉब्लम हो जाती है, और जब जितनी रिक्वायर अमाउंट है उससे कम रेन होगी तब भी प्रॉब्लम है ना. तो सेकंड जो है, फर्स्ट हो गया कि भाई हैवीली रेनफॉल होगी तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, फ्लड की सिचुएशन हो जाएगी. व्हाट हैपन आफ्टर फ्लड वी डिस्कस देयर. ओके. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. एक लंबे टाइम तक बारिश नहीं हो तो क्या हैपन होगा. सो if there is little or no rainfall for a long period of time, it leads to shortage of water, okay, and dryness of the ground, a condition known as a drought. एक ऐसी कंडीशन हो जाए जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, ठीक है, और जो सॉइल है हमारी वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए, तो दैट कंडीशन वी सेड अ
दिस सिचुएशन इज ड्रॉट. क्या है वो? ड्रॉट है. जस्ट लाइक अ हैवी रेन इज नॉट डिजायरेबल, ड्रॉट इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल एज इट causes a number of problems. Okay, it lead to a fall in the water level of the river, pond, lake, affecting the aquatic plant and animal life. अब ये भी जो है aquatic plant और animal life, देखिए aquatic animals और plants अपन किसको देंगे? They live in a water. ओके अब जब बारिश ही नहीं हो रही है तो वाटर की डेफिशिएंसी होगी, तो एक्वेटिक लाइफ जो है मे बी एनिमल्स मे बी प्लांट्स वो अफेक्टेड होते हैं. ओके, it dries up the soil as it continuously loses water through evaporation. और जो soil है वो लगातार डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल के कारण कंटिन्यूस फॉर्म में ड्राई होती रहती है, और जो भी सॉइल के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू वो भी इवेपोरेट हो जाता है. सो ड्राई सॉइल लीड टू लो एंड नो हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप. और आपको ये भी पता होगा कि रेन की डेफिशिएंसी हो गई, सॉइल पूरी ड्राई हो गई है. ओके, और प्रॉपर इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उस जगह पर क्या होगा? क्रॉप प्रॉपरली ग्रो हो पाएगी? नो. ओके, एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज देयर when drought happen, it lead to be a drop in the level of groundwater. हमने कल बात की थी प्रीवियस क्लास में, व्हाट इज ग्राउंड वाटर? जो भी वाटर है वो सीपेज होकर सॉइल के नीचे या अर्थ के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था ग्राउंड वाटर. अब रेन ही नहीं है तो क्या सीपेज होगा, है ना? तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो भी क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. के जो ग्राउंड वाटर को अपन यूज करते हैं वेल, ट्यूबवेल और इन सब चीजों में, तो वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल कम होने के कारण वो प्रॉपरली क्या नहीं होगा, वहां पे वाटर नहीं मिलेगा. ड्यूरिंग ड्रॉट एज द ग्रास एंड द फूडर डू नॉट ग्रो. अब सॉइल ही नहीं है तो जो फूडर है, ग्रास है, ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, तो काफी सारे एनिमल्स जो हैं, फूडर क्या होता है बेटा? एनिमल्स फूड, जिसको हम चारा भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो चीज ग्रो नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से एनिमल्स जो है ड्यू टू हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी. इट कॉज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर बेसिक नीड लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड, अफेक्टिंग बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, दोनों को अफेक्ट करते हैं. भाई शॉर्टेज ऑफ रेन से प्रॉपरली क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी, प्रॉपरली जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जिन्हें एनिमल्स ईट करते हैं वो प्लांट्स भी नहीं ग्रो हो पाएंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ड्रॉट है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है. Okay, in drought condition it is difficult to get food and fooder. You might have heard about drought occurring in some parts of the country of the world. Are you aware of the difficulty faced by the people living in their area? What happened to the animals and the vegetation in these conditions? Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by the reading about it from newspaper and magazines also. ओके, सो हमने पढ़ लिया कि भाई एक्सेस में रेन हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम रेन हो रही है तब भी प्रॉब्लम है ना? एक्सेस रेन होगी तो दैट कॉज अ फ्लड, एंड मिनिमम या शॉर्टेज ऑफ रेन होगी तो इट कॉजेज अ ड्रॉट, उससे क्या हो जाएगा? ड्रॉट हो जाएगा. सो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? अब ये कह रहे कि भाई ड्रॉट या पानी की कमी हो रही है तो हम कैसे वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस. वी डिस्कस ऑलरेडी कि भाई पानी तो बहुत ज्यादा है, बट वो पानी की अमाउंट जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उसकी अमाउंट क्या है? बहुत कम है. ओके, और मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन ओशियंस, इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. ओशियंस और सी में जो वाटर है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले बहुत सारी एनर्जी के थ्रू उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनीमोर. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंड अर्थ रिमेन द सेम, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज. अब देखिए जो वाटर साइकिल हमने रीड की तो उसमें हमें पता पड़ा भाई वाटर की जो अमाउंट है वो तो रिसाइकल होती जा रही है, भाई इवेपोरेशन हो रहा है उधर, वही वाटर बारिश के थ्रू वापस आ रहा है अर्थ पे. ओके, बट क्या होता है बेटा, बारिश का जो पानी होता है वो नॉर्मली रिवर और लेक, रिवर के थ्रू वापस से कहाँ चला जाता है? ओशियंस में चला जाता है. तो डायरेक्टली यूज का जो वाटर है उसकी लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास में. ठीक है, एंड डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेज. और अगर हम इसको एक्सेस में यूज करेंगे तो डे बाय डे क्या होगा? वाटर क्या होगा? डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ वाटर होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और
जैसे जैसे वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू अ पॉपुलेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज जो है वो इंक्रीज हो रही है। देखो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो अपने आप उनकी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होंगी, ओके, और रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी तो उनके लिए जो भी सब्सटेंस बना रहे हैं उनके लिए फैक्ट्रीज हमें ज्यादा प्लांट करनी पड़ेगी, ओके। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे डिपेंड है, मेन कॉज पॉपुलेशन है। इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। आपने ऐसी सिचुएशन देखी होगी, नहीं देखी होगी तो समर सीजन में आपने इस तरीके की पिक्चर्स जो है न्यूज़पेपर में जरूर देखी होगी, है ना। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग food and by the industries. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important the water is used carefully. We should not take care not to waste water. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तो पानी पूरा मिल रहा है, हम तो उसको वेस्टेज करेंगे, ओके। आपने देखा होगा कि काफी सारी चीजें आप लोगों को बचपन से सिखाई जाती हैं कि हमें किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई व्हीकल है उसको वॉश करना है तो डोंट यूज पाइप विद, वी ओनली यूज बकेट एंड मग, है ना। इस तरीके से यूज करना चाहिए। हमें फ्लोर को बार बार वॉश नहीं करना चाहिए, मीन्स धोना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपरली कपड़े से साफ करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, ब्रशिंग के टाइम पे टैप को ऑन नहीं रखना चाहिए, ओके। तो ये सब चीजें इसलिए सिखाई जाती है ताकि हम एक्सेस में वाटर को वेस्ट नहीं करें, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने लोग पानी के लिए कितनी लंबी लंबी क्यूज में खड़े होते हैं। तो अगर हम पानी को केयरफुली हम लोग यूज करेंगे तो उन लोगों के लिए भी पानी बचेगा, नहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचेगा। तो ये चीज है कि हमें कोई भी चीज जब लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, तो उसको हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए, ठीक है, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज और क्या रीजंस हैं वाटर को कंजर्व करने के। फर्स्ट तो मेन इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी है कि जो वो यूजेबल वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, ओके। नेक्स्ट, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करेंगे वाटर का तो मे बी ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा, डे बाय डे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग ट्यूबवेल, वेल और ऐसी चीजों पर डिपेंड है फॉर वाटर, तो वो चीज कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होगा वहां पर। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा ही है कि भाई पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो रही है। तो उन सब चीजों को भी देखना है कि भाई सब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर सब लोग पानी को वेस्ट करेंगे तो जो पानी है सफिशिएंट अमाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता। काफी जगह पर उसके पास शॉर्टेज, और कभी हमको भी शॉर्टेज को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में नंबर इंक्रीज होने से वहां पर देखो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें मिलियन ऑफ लीटर वाटर यूज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर भी पानी वेस्टेज हो रहा है। नेक्स्ट है वाटर दैट इज अवेलेबल गेटिंग पॉल्यूटेड, और जो वाटर अवेलेबल हो रहा है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, जैसे फैक्ट्रीज का जो डिस्चार्ज है या हमारे घरों से निकलने वाला जो सीवेज वाटर है, या कुछ काफी फैक्ट्रीज से केमिकल रिलीज होता है, तो उनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, कई जगह पर वाटर बॉडीज के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो जिससे पहले तो वाटर बॉडी के अंदर जो भी पानी है वो प्योर था, साफ था, लेकिन जब इन केमिकल्स को, सीवेज वाटर को या फैक्ट्री से निकलने वाला जो हॉट वाटर है उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में ट्रांसफर कर देते, तो वो पूरा का पूरा उस वाटर बॉडी का वाटर भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ओके। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए हमने पढ़ लिया कि भाई हम वाटर को ऐसे वेस्ट करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे तो वी फेस सो मच प्रॉब्लम, ओके। तो हाउ टू वी कंजर्व वाटर, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही है बेटा कि आप कभी भी टर्निंग ऑफ द टैप एंड नॉट इन यूज, आपका जो टैप है अगर आप उसको कोई यूज नहीं है तो उसको टर्न ऑफ कीजिए, ओके। व्हेन यू टेकिंग अ बाथ यू यूज अ बकेट, ओके, नॉट रनिंग अ टैप एंड शावर, उसमें भी काफी वाटर वेस्टेज हो जाता है। रीयूजिंग वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग द किचन गार्डन, आपका जो वाटर है जो वेस्ट हो रहा है उसको आप अपने किचन गार्डन में यूज कर सकते हो उस वाटर को री अगेन। एंड नेक्स्ट प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ये भी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका जो हाउ वी कंजर्व वाटर में मेन जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ओके। दिस टॉपिक
Rainwater harvesting. One way of increasing the availability of water is to collect the rainwater and store it for later use. देखिए बहुत सारे रीजंस अपन ने पढ़े कि कैसे कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, तो उसमें एक मेन इम्पोर्टेंट रीजन पॉइंट है कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लें, कलेक्ट कर लें, तो हम अपनी वाटर अवेलेबिलिटी के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. What happened to the rainwater that fall in places they are mostly covered with concrete road and buildings. हमने देखा है कि जो बारिश का पानी होता है, जो मोस्टली बाहर की जो रोड या कंक्रीट है, वहां पर बिल्डिंग्स जो हैं, इट फ्लो इनटू द ड्रेन, वहां से वो मूव होकर ड्रेन्स में चला जाता है. यही होता है. From there, water goes to the river or lake, which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our home, as the water did not seep into the ground. और ये water जो है ग्राउंड के अंदर सिप भी नहीं होता, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल भी इंक्रीज नहीं हो पाता है. ओके, हियर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड. फर्स्ट वन इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ अ शॉर्टेज टैंक. इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी रूफ है उसके टॉप पर एक शॉर्टेज स्टोरेज टैंक बना देते थ्रू द पाइप्स. दिस वाटर मे कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक. तो जैसे ये जो वाटर कलेक्ट हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, एक जगह पर कलेक्ट करने से पहले फिल्टर कर लेते हैं. ओके, उसके बाद में हम इसको रेन वाटर टैंक जो है उसके अंदर कलेक्ट कर लेते हैं पाइप्स के थ्रू, एंड कैन गो डायरेक्टली इनटू द पिट, इनटू द ग्राउंड. और इसको डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर एक पिट बना देते हैं, और वहां पर ये सारा वाटर जो है वहां पर कलेक्ट हो जाता है, और धीरे धीरे देन सीप इनटू द सॉइल टू रिचार्ज द रिफिल द ग्राउंड वाटर. और जैसे हमारी छत से ये पाइपलाइन सिस्टम पूरा गया और घर के बाहर एक पिट किया और उसके अंदर इस पानी को छोड़ देते, तो थोड़े टाइम बाद इस पानी जितना भी वाटर है सारा का सारा ग्राउंड वाटर टेबल में ऐड हो जाता है. Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drain that collect rainwater. या हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, जितना भी वाटर है उन सबको डायरेक्टली, जो आपके साइड में रोड साइड ड्रेन होती है, रोड के बिल्कुल दोनों तरफ जो ड्रेन्स अवेलेबल है, वहां से उसको डायरेक्टली कलेक्ट किया जाए रेन वाटर को, और इस तरीके के पिट में ट्रांसफर किया जाए. ओके, that's all about this. This is your chapter is completed now, and your final term syllabus is also completed. Okay, class, take care.